गुड इवनिंग जी। और बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। वेलकम टू अ न्यू निफ्टी वीडियो एनालिसिस। ये वही आवरली चार्ट है जो हमेशा आपके साथ डिस्कस होता रहा है, कभी 15 मिनट और कभी आवर का टाइम फ्रेम का। तो ये आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं, कुछ चेंज नहीं किया इसमें। मैंने जो कल आपके साथ डिस्कस किया था, सिर्फ कुछ लेवल्स कल नोट किए थे मैंने, वो हटा दिए। अब उनकी ज़रूरत नहीं है, मार्केट ने जो करना था कर दिया। तो कल दो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात हुई थी, एक गैप अप और एक गैप डाउन। गैप डाउन तो कहीं से हुआ नहीं, गैप अप हुआ। 10,327 का हाई हमने रजिस्टर किया। हाँ, वहाँ हम रुके नहीं और पूरे दिन नीचे रहे, चलते रहे, और 10,120 का हमने लो भी बनाया। अब देखिए, अगर ये पूरा इम्पल्सिव काउंट है तो 1 2 3 4 5, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं। अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। पहली ये कि हमने यहाँ पे ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव पूरी की, जो हम बात कर रहे थे, एक्सटेंडेड, सॉरी, यहाँ से एक्सटेंड हुई थी। 3 बार सी हमने यहाँ पूरा किया है। एंड नाउ वी आर इन टू द फोर्थ वेव ऑफ दिस मेजर इम्पल्स। सो नेचुरली दिस फॉल इज़ नॉट कंप्लीट। ये हो सकता है पहले ही लेग ऑफ फॉल का। हम थोड़ा बहुत पुल बैक ले सकते हैं यहाँ से या थोड़ा नीचे से, और फिर नीचे जा सकते हैं। देखिए, कोई भी पुल बैक अगर आता है मार्केट का, तो आप इस पूरे फॉल का, उस पूरे फॉल का, यहाँ से यहाँ तक का, या अगर नीचे और नीचे हम कल खुलते हैं उसके बाद ऊपर आते हैं, तो इस पूरे का आप 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल मार्क कर लीजिएगा। दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर। आज की तारीख में वो 10,250 के आसपास आता है। तो अगर हम सीधे सीधे यहाँ से कल पुल बैक लेते हैं तो फिर वो क्रिटिकल लेवल हो जाएगा निफ्टी को। निफ्टी के लिए वहाँ जाके हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी ने क्या पैटर्न बना के पुल बैक किया है, उसी हिसाब से फिर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बस एक बात पक्का है कि अगर यहाँ पे थर्ड बार सी पूरी हुई है तो ये फॉल पूरा नहीं है, क्योंकि उस केस में हमें 23 to 38% मिनिमम रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा इस वेव का। नहीं, कोई भी इम्पल्स हो, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा चलेगी, उसको करेक्शन तो करना पड़ेगा बॉस। तो अगर ये थर्ड बार सी पूरी हुई है तो 10,000 से लेके 9800, दीज आर द लेवल्स दैट वी कैन सी ऑन द चार्ट। ये लेवल्स फिर आने चाहिए विदाउट ब्रेकिंग अबव 10,327। सीधी सीधी बात है। बिना 10,327 के ऊपर गए हमें 10,000 से लेके 9800 तक के लेवल के दर्शन होने चाहिए स्क्रीन पे। वो एक दो दिन में हो जाएंगे। निफ्टी एक घंटे में तो कोई टाइम पैटर्न बनाता नहीं, उसको टाइम लगता है। लेकिन ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ कहीं जाके निफ्टी सपोर्ट लेता है, लेगा, अगर ये इम्पल्सिव मूव है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, उसमें ये एक पॉसिबिलिटी इस चार्ट में उभर के आती है कि ये थर्ड बार से यहाँ पूरी नहीं हुई है। इनफैक्ट फोर्थ यहाँ पूरी नहीं हुई है। दिस इज द ए वेव ऑफ द फोर्थ, दिस इज द बी वेव ऑफ द फोर्थ, दिस इज द सी वेव ऑफ द फोर्थ। इरेगुलर करेक्शन, इनफैक्ट इट विल बी अ इरेगुलर फेलियर करेक्शन। क्यों? क्योंकि ए वेव को 161% रिट्रेस किया हुआ है बी वेव ने। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी वेव जो गई है, ये 161% इसका पूरे का रिट्रेसमेंट है। इस केस में सी वेव 9945 के नीचे कतई नहीं जाएगी। इनफैक्ट जहाँ हम हैं यहाँ से बहुत थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगी, इसके बाद फिर हम नए हाई के लिए चले जाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, हमारा आपका काम है, दिस इज़ एनालिटिकल वीडियो। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मैं एनालिसिस करता हूँ आपके साथ, थोड़ा सीखता हूँ, थोड़ा जो आता है वो शेयर करता हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी इस चार्ट में दिखती है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो पहली वाली से थोड़ा कम है। दोनों का कंफर्मेशन क्या है? सीधी सी बात है, हम इस केस में अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है जो पूरी हो गई है या पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके नीचे फिर हम नहीं जाएंगे 9945 के, यही इसका स्टॉप लॉस है फिर। और हम फिर एक नए हाई के लिए चले जाएंगे जो 10,400 से लेकर 10,500 के बीच में जाएगा। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। So for all shorts, the stop losses have to be at 10,327, because if we move above 10,327, then we have all the chances of going to 10,400 to 500 levels, because then this will become an A, B, C, as simple as that. अब आप पूछेंगे कि क्या प्रोबेबल ज़्यादा है? तो देखिए, आप यहाँ पे 1 और 2, एक शैलो वेव है, ये भी एक इरेगुलर टाइप का करेक्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि फोर्थ भी इरेगुलर होगी और इतनी शैलो होगी। So the second possibility I don't think will play out in the market, but 10,327 अगर आप शॉर्ट हैं, अगर आपने पंच कर दिया एसएल, तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर वो 10,400 भी जा सकता है। तो सीधी सी बात है, फॉर ऑल शॉर्ट्स द स्टॉप लॉस हैज़ टू बी एट 10,327, and for all longs now the stop loss has to be at 9945, because if we break below 9945 we will surely go to 9800, ये पक्का है।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, इस पूरे मूव का जो 61% रिट्रेसमेंट है वो आता है 9500 का। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 9500, बिकॉज इफ यू ब्रेक बिलो दिस लेवल बिफोर ब्रेकिंग above 10,327, this entire move will become a corrective move. So this is a very important level now for Nifty as far as the long term charts are concerned. And for short term, 10,900, that is the support zone. We have a possibility of moving above 10,327, but in that case 99.45 should not be broken. SL, I have already discussed, 10,327 for shorts, 99.45 for the longs. That is all, nothing much in this chart. If we get a pullback tomorrow up from these levels or from somewhere down here, 10,250, the 61% exact 61.8% retracement of this entire move, mark it on the chart. If Nifty goes there with a corrective move, you will see another downside. And if it's an impulsive pullback, then you'll see a high. But that will be only visible in live markets, not, you cannot predict it now. So that is all. Just watch out for the levels. Thank you, Namaskar, and Jai Hind.